नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में खरीदारी जबरदस्त हो रही है। एफआईआईज खरीद रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, मगर बाजार मूवमेंट नहीं दे रहा है। पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे, बाजार वहीं का वहीं घूम रहा है और खरीदारी डेली आप एफआईआईज डीआईआईज की देख सकते हो। क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? क्या ये एक बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं एक्सपायरी के दिन, जो कि कल होने वाली है, क्योंकि अगले दिन हॉलीडे है, छुट्टी है। दोस्तों, इस समय बाजार में आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं जब से ये इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, तब से मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि सडनली किसी ना किसी दिन एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनने वाला है। जब वो रेड कैंडल बनेगा तो शायद हमारे पास पैसे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल पर ट्रैप हो जाएंगे जिस लेवल पर हमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो इस समय जो बाजार को ऊपर रखा जा रहा है, पूरा दिन खेल किया जा रहा है मार्केट के अंदर, इसको समझने की जरूरत है और बहुत सीरियसली आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए सीखने का समय है। और जो चीजें आप अभी सीखोगे वो लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत दोस्तों आज एफआईआईज डीआईआईज के डेटा से करूंगा। देखिए, कल भी हमने देखा एफआईआईज ने 9,000 करोड़ की खरीदारी करी, लगभग 9,000 करोड़ की खरीदारी, मार्केट कहीं नहीं गया। आज भी हमने देखा है दोस्तों, एफआईआईज जबरदस्त कैश की अगर हम देखें तो 2300 करोड़ की, डीआईआईज 1369 करोड़, मार्केट कहीं नहीं गया। क्यों? अगर यही खरीदारी पिछले कुछ दिनों पहले अगर हम देख रहे थे तो मार्केट भाग रहा था दोस्तों। मगर इस समय अगर आप देखें निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मैं इंडेक्स पे भी चलूंगा, निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखें तो 3-4 दिन हो गए दोस्तों, मार्केट वहीं है, कहीं नहीं गया। एक दायरे के अंदर बाजार पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से घूम रहा है। क्या मार्केट को मैनिपुलेट करके ऊपर रखा जा रहा है और आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है? देखिए, जो ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों, वो फिर सही मौके पर कमा नहीं पाते हैं, और जो ट्रैप नहीं होते हैं वो सही मौके पर कमा पाते हैं। इस समय सबको पता है कि टेंशन चल रहा है, ठीक है, दो देशों के बीच में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है दोस्तों, सबको पता है ये बात। फिर भी बाजार जो है गिर नहीं रहा है, और सब ये बात जानते भी है कि मार्केट गिरेगा, फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा। आज निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को ऊपर रखा गया, जैसे कि अगर मैं नाम लूं उदाहरण के तौर पर रिलायंस को पिछले 2-3 दिन से ऊपर रखा जा रहा है और मार्केट को वहीं का वहीं टिकाया रखा है। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप या मिड कैप, स्मॉल कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप में आज भी गिरावट हुई दोस्तों। कल थोड़ा सा स्मॉल कैप बढ़ा था, मगर आज भी स्मॉल कैप उसी दायरे में, जिस दायरे के बारे में मैंने बात की आपसे, ये वाला ऊपर का हडल और नीचे का सपोर्ट, ये एक दायरा है, इस दायरे में आज भी स्मॉल कैप को रखा गया। अगर मैं वहीं बात करूं मिड कैप की, तो मिड कैप को भी दोस्तों वहीं का वहीं रखा गया। ये देख सकते हैं आप, पिछले 4 दिन से हालांकि सपोर्ट के ऊपर है, मगर वहीं रखा जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे। चल क्या रहा है एक्चुअल में? तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे हम, कुछ इंडेक्स को देखेंगे। रुपया ठीक कर रहा है, मगर आज निफ्टी को अगर हम देखेंगे दोस्तों, निफ्टी में 30 कंपनियां ऐसी थी जो रेड में थी और 19 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में थी। वहीं अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी यही चल रहा था, 4 कंपनियां रेड, 8 कंपनियां ग्रीन। सेंसेक्स की बात करूं तो 17 कंपनियां जो है वो रेड में थी, बाकी 13 कंपनियां ग्रीन में थी। और अगर मैं बात करूं बाकी इंडाइसेस की, तो वहां पर आज आपको बिकवाली ही देखने को मिल रही थी, अधिकतर कलर रेड है दोस्तों, ठीक है। यहां पर अगर कल जो ग्रीन था, आज अधिकतर रेड है, और ज्यादातर एडवांस जो है वो नहीं है, डिक्लाइन ज्यादा है। सिर्फ एक आईटी इंडेक्स ऐसा था जिसने आज बाजार को संभाल रखा था, अच्छा खासा ग्रीन में था आईटी इंडेक्स, 1.25% के आसपास। बाकी सारे इंडेक्सेस रेड में थे। और आपका पोर्टफोलियो, कल भी मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े दोस्तों, लोगों ने कहा कि हमारा पोर्टफोलियो में कुछ नहीं हुआ, बल्कि रेड में बंद हुआ है। तो आज भी कमेंट कीजिएगा कि आज आपका पोर्टफोलियो क्या दिशा और दशा आपको बता रहा था। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम कहां पर है दोस्तों? प्रॉब्लम है निफ्टी की एक्सपायरी पर। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और आपको पता है, या तो एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी जो हुई थी पिछली वीकली एक्सपायरी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया था, मगर आज की एक्सपायरी में मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं भी गलत हो सकता हूं, यहां पर मुझे डाउन साइड ज्यादा नजर आ रही है। अब
ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस को दोस्तों फिर मैनिपुलेट किया जाए, ऊपर रखा जाए और रिलायंस की वजह से मार्केट को ऊपर रखा जाए, मगर अंडर प्रेशर मार्केट है, ये कैंडल बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए आज बेरिश कैंडल बना है और अच्छा खासा बेरिश कैंडल है, तो ये क्या दिखा रहा है, अंडर प्रेशर मार्केट है, मतलब ऊपर के लेवल पर जैसे ही मार्केट जाता है बिकवाली स्टार्ट होती है, कोई ना कोई माल बेच के बाहर निकलना चाहता है, उसको पता है कि फिर मौका नहीं मिलेगा बाहर निकलने का, और हमें एंट्री करने का कब मौका मिलेगा, चाहे हमें पेशेंस, देखिए स्टॉक मार्केट में कई बार पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों, हो सकता है वो पेशेंस जो आप सोच रहे हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, वो 1 महीना भी बन जाए, 30-30 दिन भी पेशेंस बन जाए एंट्री लेने के लिए। आपको याद होगा पिछले कुछ समय जब निफ्टी 25,000 का था, कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया था और बहुत बोला था दोस्तों कि सर आप नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं, वो कमेंट करने वाले अभी भी होंगे। 25,000 की निफ्टी पर मैंने कहा था निफ्टी 21,000 आएगा, ठीक है, निफ्टी 21,000 आएगा, 25,000 की निफ्टी पर मैंने आपसे कहा था। टाइम लगा दोस्तों, निफ्टी 25,000 से 21,000 की तरफ भी आया, 21,600 के आसपास आया और फिर एक मौका मिला, मगर उसके लिए हमें कितना वेट करना पड़ा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, बहुत लंबा इंतजार। मगर जब हमने यहां एंट्री बनाई दोस्तों, ठीक है, तो हमें बेनिफिट देखने को मिला। अगर मान लीजिए आप यहां एंट्री बनाते, यहां एंट्री बनाते, यहां एंट्री बनाते, तो क्या होता, आज आप हो सकता है प्रॉब्लम में होते, मगर जिन लोगों ने यहां एंट्री बनाई वो आज प्रॉब्लम में नहीं है, तो इंतजार करना पड़ सकता है। मगर याद रखिए जो ऊपर के लेवल पर ट्रेप होते हैं वो फिर दिक्कत में आते हैं। अगर इवेंट नहीं होता, इवेंट का मतलब, सॉरी मैं इवेंट बोल गया गलती से, अगर ये टेंशन नहीं होती हमारे ऊपर कि इंडिया पाकिस्तान कभी भी जो है वॉर हो सकती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। अभी हम लोअर लो जो पैटर्न बना रहे थे उसको हम तोड़कर हायर हाई पैटर्न में जा चुके हैं, मगर अब ये जो चीज आ चुकी है हमारे सामने इंडिया पाकिस्तान, हो सकता है हम एक कैंडल बनाए नीचे की तरफ, और वही कैंडल जो है सही समय होगा दोस्तों, मैं उसी कैंडल का वेट कर रहा हूं। अब कई लोग बोलेंगे जरूरी नहीं है कि सर युद्ध हो, जरूरी नहीं, हाँ सच्चाई है और होना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा युद्ध हो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो मार्केट वाले को, मगर अगर एक नागरिक के तौर पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमें समय है उसको, उस देश को सबक सिखाने का जिसने हमारे 26 बेगुनाह लोगों को मारा है, ठीक है। अगर आप बाजार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको मार्केट गिरता हुआ अच्छा नहीं लगता, मगर आप एक नागरिक के तौर पर देखते हैं तो बाजार को एक साइड में रख दीजिए, जाने दीजिए कितना नीचे जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमें शॉर्ट नहीं करना है, गिरता है तो गिरने दीजिए, मगर रिवेंज यानी कि बदला, वो तो दोस्तों बनता है, वो कब होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, भारत सरकार जानती है, वही अपना जो है प्लान सेट करेगी दोस्तों, और वही हमें, तो जब हम उठेंगे सुबह मॉर्निंग में तो हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा ब्रेकिंग न्यूज, तो वो छोड़ दीजिए आप उस बात को, बार बार एक ही बात को ठीक नहीं होगा करना। अभी मार्केट की बात करते हैं, तो इस समय मुझे लगता है कैंडल बनना चाहिए, शायद बनेगा, अगर बनेगा तो वो सही समय होगा दोस्तों। कल हमारे निफ्टी की एक्सपायरी है, कल ऊपर का मूवमेंट नीचे का मूवमेंट पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, और एक चीज याद रखिए दोस्तों, कई मैसेज मैंने पढ़े हैं आप लोगों के, बहुत सारे लोगों को पुट कॉल फ्यूचर ऑप्शन में लॉस हो रहे हैं, तो दोस्तों ये मार्केट पुट कॉल नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट नहीं है, यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जा रहा है। आप लोग परेशान हो जाएंगे और आप रोज शॉर्ट करेंगे और आप देखेंगे कि वो शॉर्ट का प्रीमियम जो है डीके हो रहा है। तो फिलहाल जब कभी ऐसा मार्केट होता है ना तो उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, और वैसे भी मैं आपसे कहता हूं कि ये पुट कॉल छोड़ दीजिए, प्रीमियम देने से क्या फायदा दोस्तों, ऑप्शंस में जाने से क्या फायदा। ये मार्केट में सेबी खुद कहता है 97% लोग जो है गवाते हैं दोस्तों। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुट कॉल के बारे में मत सोचिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वहां पर चांस है, मगर ये जो पुट कॉल है यहाँ पर चांस नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने तो पुट कॉल में कमाया, देखिए जिसने कमाया अच्छी बात है, मगर गंवाने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों। चलिए, तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर कल झटका लगा रिलायंस में, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में झटका लगेगा तो गिरेगा। आप 3-4 दिन से देख लीजिए, रिलायंस अगर ऊपर है तो मार्केट को खींच के रख रहा है, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप से धीरे धीरे पोजीशन घटाई जा रही है, तो ये डेंजर साइन है, इस साइन को समझिए। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में इस समय पैसा लगाने का समय है,
तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए दोस्तों। मुझे नहीं लगता, जब तक ये अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जब तक, तब तक आप जो है जब भी किसी स्टॉक्स में एंट्री लेंगे या कहीं पे भी एंट्री लेंगे, आपके दिमाग में हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि यार कहीं रात को कोई न्यूज ना आ जाए। तो इस चीज को निकल जाने दीजिए या क्लियरिटी आने दीजिए कि क्या होने वाला है। बाकी एफआईआईज जो है दोस्तों वो खरीद रहे हैं, मगर वो कहाँ खरीद रहे हैं, वो लार्ज कैप में खरीद रहे हैं। इसीलिए लार्ज कैप ऊपर जा रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप नीचे आ रहे हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको इसी प्रकार से सोचना है जिस प्रकार से एफआईआई सोच रहे हैं। अगर लार्ज कैप में जाएंगे आप तो हो सकता है खबर आए भी तो आपको झटका कम लगेगा तो जरूर दोस्तों, मगर कम लगेगा। तो फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा कोशिश रहिए, सावधान रहिए, और सावधान रहने की जरूरत भी है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।